नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पिरिचुअल लाइफ चैनल पे, जहां हम करते हैं आध्यात्मिक बातें। तो आज हम आपको भगवान हरि के प्रथम अवतार मत्स्य की कथा के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अग्नि पुराण के दूसरे अध्याय के अनुसार, जिसमें अग्निदेव ने मत्स्य अवतार का वर्णन किया है, बीते हुए कल्प के अंत में ब्राह्य नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ था। अब इसमें निमित्त कौन थे, आपको कथा के अंत में पता चल जाएगा, तो कृपया वीडियो को पूरा जरूर देखें। उस समय भू आदि लोग समुद्र में डूब गए थे। प्रलय के पहले की बात है। वैवस्वत मनु भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए तपस्या कर रहे थे। एक दिन जब वे कृतमाल नदी में जल से पितरों का तर्पण कर रहे थे, तो उनकी अंजलि में एक बहुत छोटा सा मत्स्य आ गया। मनु की नजर जब उस मत्स्य पे पड़ी, तो उन्होंने उसे जल में डालने का विचार किया, परंतु जैसे ही वे आगे बढ़े, मत्स्य ने कहा, राजन, मुझे ग्रास आदि जल जंतुओं से भय है, कृपया आप मुझे यहाँ ना डालें। यह सुनकर मनु ने उसे अपने कलश में जल में डाल दिया। मत्स्य जैसे ही कलश पर पड़ा, उसका आकार बढ़ गया। उसने मनु से कहा, राजन, मुझे इससे बड़ा स्थान दीजिए। उसकी यह बात सुनकर मनु ने उसे एक बड़े जल पात्र में डाल दिया, परंतु उसमें भी वह बढ़ करके मत्स्य बोला, राजन, मुझे इससे भी विस्तृत स्थान दीजिए। मत्स्य के बढ़ते आकार को देखकर राजा को आश्चर्य तो हुआ, परंतु उसने अभी कुछ न कहा और उन्हें एक सरोवर के जल में डाल दिया, किंतु वहां पर भी वह बढ़ करके उस सरोवर के बराबर हो गया। और फिर मनु ने मत्स्य को समुद्र में ही छोड़ दिया। वहां वह मत्स्य 1,00,000 योजन बड़ा हो गया। दोस्तों, आपको बता दें, 1 योजन 12 किलोमीटर के बराबर होता है। अब इससे आप उस मत्स्य के आकार का अनुमान लगा सकते हैं। मत्स्य के बढ़ते आकार को देखते हुए राजा के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, आप कौन हैं? निश्चय ही आप भगवान हरि जान पड़ते हैं। भगवान, आपको नमस्कार है। आप किस लिए अपनी माया से मुझे मोहित कर रहे हैं? कृपया बताने की कृपा करें। मनु के यूं कहने पर मत्स्य रूपधारी भगवान हरि उनसे बोले, राजन, मैं दुष्टों के नाश और जगत के रक्षा हेतु अवतीर्ण हुआ हूँ। आज से 7वें दिन संपूर्ण जगत समुद्र में डूब जाएगा। उस समय तुम्हारे पास एक नौका उपस्थित होगी। तुम उस पर सब प्रकार के बीज रखकर बैठ जाना तथा सप्तऋषि भी तुम्हारे साथ रहेंगे। जब तक ब्राह्य की रात रहेगी, तब तक तुम उसी नाव पर विचरते रहोगे। नाव आने के बाद मैं भी मत्स्य रूप में उपस्थित हो जाऊंगा। तुम मेरे सिंह में महासर्पमयी रस्सी को बांध देना। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और राजा बीज एवं अन्य आवश्यक सामग्री इकट्ठा कर वहीं बताए हुए समय की प्रतीक्षा करने लगा। जब नियत समय पर समुद्र अपनी सीमा लांघकर बढ़ने लगा, तब वे उससे पूर्व एक नौका पर बैठ गए। उसी समय मत्स्य भगवान भी उपस्थित हो गए। उनका विशाल शरीर 10,00,000 योजन लंबा था। उनके सिंह में नाव बांधकर राजा ने उनसे मत्स्य नामक पुराण का श्रवण किया, जो सभी पापों का नाश करने वाला है, तथा प्रलय के अंत में ब्रह्मा जी से वेद को हर लेने वाले हयग्रीव नामक दानव का वध करके भगवान ने पाप का नाश कर वेद मंत्र आदि की रक्षा की और धर्म की स्थापना की। और राजा मनु प्रलय के बाद जीवन के पुनः आरंभ के लिए निमित्त बने। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।